नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आध्यात्मिक परिवार वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हर दिन एक नया रहस्य, एक नई ऊर्जा और एक नया उपाय लेकर हम आपके जीवन को आसान, सुखद और संपन्न बनाने का प्रयास करते हैं। आज का विषय अत्यंत चमत्कारिक है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं अगहन पूर्णिमा के उस दुर्लभ, पवित्र और सिद्ध महाउपाय की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। यह वह उपाय है जिसे करने के बाद व्यक्ति का रुका हुआ भाग्य दोबारा चलने लगता है, मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं और जीवन में एक अद्भुत सकारात्मकता का प्रवाह शुरू हो जाता है। और इस उपाय की मूल शक्ति छिपी है एक ऐसे चमत्कारी पौधे में जिसका नाम है चिड़चिड़ा लटजीरा, जिसे कई लोग चिचड़ा, लटजीरा या चामल घास के नाम से भी जानते हैं। यह पौधा भले ही साधारण प्रतीत होता हो, परंतु इस पौधे की जड़ में एक अदृश्य दिव्य शक्ति मानी गई है, खासकर जब इसे अगहन पूर्णिमा के दिन विधिवत लिया जाए। आर्षि मुनियों ने इसे सिद्धि दिलाने वाला, नकारात्मक शक्तियों को दूर करने वाला और जीवन में धन, सौभाग्य एवं उन्नति का मार्ग खोलने वाला पौधा बताया है। अगहन पूर्णिमा स्वयं अत्यंत पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ पृथ्वी पर अमृत वर्षा करता है। इस दिन किए गए उपाय तुरंत फल देते हैं और मनुष्य की इच्छा शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसी दिवस यदि कोई भक्त लटजीरा पौधे की जड़ को शास्त्र सम्मत विधि से ले आए, तो मान लीजिए कि उसके जीवन का अंधेरा दूर होने ही वाला है। संत परंपरा में लटजीरा की जड़ को वशीकरण नाशक, दृष्टिदोष हरक और भाग्योदय कारक माना गया है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर लगातार बाधाएं आ रही हों, कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हों, मन में बेचैनी हो, घर में क्लेश रहता हो या धन का आगमन रुक गया हो, तो लटजीरा जड़ उसके जीवन में स्थिरता और सौभाग्य लाने का दुर्लभ सामर्थ्य रखती है। यह पौधा जंगलों, खेतों और रास्तों के किनारे पाया जाता है और इसके पत्तों को छूते ही ये सिकुड़ जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक शक्ति इसकी जड़ में होती है, जिसे अगहन पूर्णिमा की ब्रह्म मुहूर्त वाली ऊर्जा से अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तु ज्ञान चैनल के माध्यम से हम वर्षों से यही बताते आए हैं कि प्रकृति के प्रत्येक पौधे, प्रत्येक वृक्ष में एक विशिष्ट ऊर्जा होती है और यदि सही समय पर सही विधि से उसका उपयोग किया जाए तो वह जीवन का रूपांतर कर देता है। अगहन पूर्णिमा इसी रूपांतरण का दिन है। आज हम आपको बताएंगे कि इस दिन लटजीरा की जड़ क्यों और कैसे लेनी है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, इसके उपयोग क्या हैं, यह किन किन मनोकामनाओं को सिद्ध करती है और इसे रखने से जीवन में कौन कौन से चमत्कार देखने को मिलते हैं। यह स्क्रिप्ट धीरे धीरे आपको उस दिव्य ऊर्जा के स्पर्श तक ले जाएगी, इसलिए इसे अंत तक ध्यान से सुनिए। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल वास्तु ज्ञान सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका आध्यात्मिक मार्गदर्शक बनने और प्रकृति के रहस्यों को सरल भाषा में समझाने का यही माध्यम है। अगहन पूर्णिमा की तैयारियां शुरू होते ही प्रकृति की ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ये वही समय है जब लटजीरा पौधा अपनी जड़ के माध्यम से अत्यधिक कंपन छोड़ता है, जिससे वातावरण की नकारात्मकता नष्ट होती है। संतों का कहना है कि इस पौधे की जड़ को घर लाने मात्र से दुष्ट आत्माएं, टोने टोटके, बुरी नजर और बाधित ग्रहों का प्रभाव स्वतः समाप्त होने लगता है। इस जड़ को लाकर घर के ईशान कोण में रखने से घर की ऊर्जा बढ़ जाती है, पैसों का ठहराव खत्म हो जाता है और नए अवसर मिलने लगते हैं। अगहन पूर्णिमा के दिन इस पौधे की जड़ को लाना अत्यंत शुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति ऐसी बनती है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत पवित्र एवं दिव्य होता है। शास्त्र बताते हैं कि इस दिन किया गया दान, पूजा और उपाय कई गुना बढ़कर फल देता है। जब कोई व्यक्ति इस दिन लटजीरा जड़ को घर लाता है तो उसके जीवन के सभी रुके हुए कार्य स्वतः गतिशील हो जाते हैं, जैसे धारा में वापस प्रवाह आ गया हो। लटजीरा पौधे की शक्ति को समझने के लिए पहले इसके गुणों को जानना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि प्रकृति का ऊर्जा चालक है। इसके पत्ते जैसे ही छुए जाते हैं, ये सिकुड़कर ऊर्जा को भीतर समेट लेते हैं और यही गुण इसकी जड़ को अत्यधिक शक्तिशाली बनाता है।
संतों ने कहा है कि यह पौधा मन की चंचलता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी और तनाव को दूर करता है। जिन लोगों का मन अक्सर परेशान रहता हो, नींद न आती हो, काम में मन न लगता हो या बार बार नकारात्मक विचार आते हों, उनके लिए इस पौधे की जड़ बेहद उपयोगी है। अगहन पूर्णिमा इस जड़ को सक्रिय करने का तरीका है, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांडीय कंपन सबसे अधिक तेज होते हैं। इस दिन जड़ लेकर आने पर यह सक्रिय रूप से मनोकामना पूरा करने की क्षमता प्राप्त कर लेती है। यह जड़ आपके घर, दुकान, तिजोरी, पूजा स्थान, कार्यस्थल या जेब तक में रखी जा सकती है और हर स्थान पर यह सुरक्षा कवच की तरह कार्य करती है। यह ऊर्जा का एक ऐसा प्राकृतिक उपकरण है जिसे किसी प्रकार की सिद्धि की आवश्यकता नहीं, बस अगहन पूर्णिमा ही इसकी शक्ति जागृत कर देती है। भक्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे आप जानेंगे इस पौधे की जड़ कैसे लेनी है, कौन सी दिशा में रखना है, क्या मंत्र बोलना है, कौन सी मनोकामनाएं तुरंत पूरी होती हैं, क्या सावधानियां रखनी हैं, क्या वैज्ञानिक लाभ हैं और क्यों वास्तु में इसे धन बढ़ाने वाला चमत्कारी पौधा माना गया है। अब आगे बढ़ते हैं भक्तों और समझते हैं उस दिव्य रहस्य को जिसे जानकर हर व्यक्ति का जीवन नई ऊर्जा से भर जाता है। अगहन पूर्णिमा केवल चंद्रमा की पूर्णता का दिन नहीं, बल्कि यह प्रकृति के सूक्ष्म तंत्रों का चरम समय है, जहां हर पौधा, हर वृक्ष, हर ऊर्जा केंद्र अपनी क्षमता का सर्वोत्तम रूप धारण कर लेता है। इसी समय जब चिड़चिड़ा लटजीरा पौधा अपनी जड़ में पृथ्वी और चंद्रमा की सम्मिलित ऊर्जा को खींच लेता है, तब यह जड़ मनोकामनाओं को साकार करने का माध्यम बन जाती है। संतों का कहना है कि अगहन पूर्णिमा की रात को धरती पर ऐसी अदृश्य किरणें गिरती हैं जो औषधीय पौधों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती हैं, और लटजीरा उनमें से सबसे संवेदनशील पौधा माना जाता है। इसकी जड़ इतनी सूक्ष्म ऊर्जा को ग्रहण करती है कि जब इसे कोई साधक अपने घर ले जाता है तो वहां मौजूद बाधाएं, रुकावटें और परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं, जैसे किसी ने पुराने अंधेरे कमरे में अचानक प्रकाश जला दिया हो। वास्तुशास्त्र में लटजीरा जड़ को आर्थिक स्थिरता जड़ कहा गया है। जब कोई व्यक्ति लगातार धन हानि झेल रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, नौकरी में रुकावटें आ रही हों, धन आकर रुक ना पाता हो, घर में कर्ज बढ़ता जा रहा हो, तब यह जड़ उस ठहराव को तोड़कर जीवन में प्रवाह लाती है। जिस तरह नदी किसी पत्थर को चीर कर निकल जाती है, उसी तरह यह जड़ ऊर्जा के रुके हुए रास्ते खोल देती है। अगहन पूर्णिमा पर जड़ को बाएं हाथ से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि बायां हाथ ग्रहण शक्ति का है और इस दिन जड़ को सक्रिय अवस्था में पकड़ा जाता है, इसलिए इसे हमेशा दाहिने हाथ से उठाना चाहिए। संतों ने यह भी कहा है कि इस दिन जड़ लेते समय मन में कोई नकारात्मक विचार नहीं आना चाहिए, क्योंकि जड़ उसी समय आपकी ऊर्जा को ग्रहण करती है और आपके जीवन के अनुसार कार्य करती है। भक्तों, लटजीरा पौधे का नाम चिड़चिड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पत्ते हल्के से स्पर्श में भी संकुचित हो जाते हैं और कुछ ही मिनटों बाद पुनः फैल जाते हैं, जिससे यह प्रकृति की ऊर्जा सहेजने और फिर छोड़ने की प्रक्रिया का सुंदर उदाहरण बन जाता है। इसी कारण इसकी जड़ को भी ऊर्जा का आदान प्रदान करने वाली मानी गई है। यह जड़ घर में आने पर वातावरण की नकारात्मक शक्ति को समेट लेती है और समय के साथ उसे नष्ट कर देती है। अगहन पूर्णिमा की रात को यह जड़ जिस ऊर्जा को ग्रहण करती है, वही ऊर्जा इसे कामना सिद्ध जड़ बनाती है। कई लोग इसे अपनी जेब में रखते हैं, कई तिजोरी में रखते हैं, कई इसे मंदिर के धूप दीप स्थान में रखते हैं और कई लोग इसे दरवाजे के पास रखते हैं ताकि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रवेश ना हो सके। वास्तु के अनुसार यदि किसी घर में लगातार विवाद, तनाव, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव या चिड़चिड़ापन हो, तो इस पौधे की जड़ को घर में रखने से शांति का वातावरण बनना शुरू हो जाता है। यह जड़ मानसिक चंचलता को भी कम करती है, जिससे व्यक्ति का मन स्थिर होने लगता है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। अगहन पूर्णिमा के दिन इस जड़ को लेने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जमीन के भीतर मौजूद ऊर्जा इस दिन सबसे अधिक पवित्र होती है। रात भर पड़ी चंद्र किरणें पौधे के माध्यम से जड़ को सक्रिय कर देती हैं
और इसलिए सूर्य उगने से पहले पहले जड़ को निकाल लेना शुभ माना गया है। ध्यान रहे कि पौधे को उखाड़ना नहीं है, केवल उसकी एक छोटी जड़ लेनी है ताकि पौधा जीवित रहे और प्रकृति का संतुलन बना रहे। संतों ने कहा है कि जिस व्यक्ति का विश्वास जितना मजबूत होगा, इस जड़ की शक्ति उतनी अधिक सक्रिय होगी। यह जड़ व्यक्ति की मनोकामना को सुनती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक उसे पहुंचाती है। अगहन पूर्णिमा पर ब्रह्मांड की ऊर्जा द्वार खुल जाते हैं और उस समय की गई प्रार्थना सीधे स्वीकार होती है। जब लटजीरा की जड़ इस समय ली जाती है तो यह जड़ आपकी प्रार्थना और आपकी ऊर्जा का सेतु बन जाती है। भक्तों, जब आप यह जड़ घर लेकर आते हैं तो इसे पहले शुद्ध करना आवश्यक है। साधारण जल से नहीं, बल्कि गंगा जल या दूध से हल्का सा स्पर्श कराकर इसे शुद्ध किया जाता है। इसके बाद इसे लाल या पीले कपड़े में लपेटकर किसी पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। यदि आप इसे धन संबंधी कार्यों के लिए उपयोग कर रहे हैं तो इसे तिजोरी या धन स्थान के बाईं ओर रखें, क्योंकि यह दिशा धन को आकर्षित करती है। और यदि किसी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो इसे घर के मुख्य द्वार से अंदर की ओर दाहिने कोने में रखें, ताकि आने वाली हर नकारात्मक शक्ति पहले इसी जड़ से टकराए और समाप्त हो जाए। अगहन पूर्णिमा पर लटजीरा जड़ का एक अत्यंत चमत्कारिक उपयोग और भी है, जिसे केवल जानकार साधक ही जानते हैं। यदि किसी व्यक्ति के ग्रह दोष चल रहे हों, विशेष रूप से शनि और राहु के दोष, तो यह जड़ धीरे धीरे उन दोषों को संतुलित कर देती है। शनि की कष्टदायक ढैया या साढ़े साती में पीड़ित लोगों को इस जड़ को रखने से राहत मिलती है। राहु का मानसिक भ्रम, भय, चिड़चिड़ापन और बेचैनी भी इस जड़ के प्रभाव से समाप्त होता है। अगहन पूर्णिमा का यह उपाय उन लोगों के लिए वरदान है जिनका व्यापार हमेशा नुकसान में चलता हो, जिनके घर में पैसों का खर्च अकारण बढ़ता जा रहा हो, या जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की अज्ञात बाधाएं आ रही हों। यह जड़ उन बाधाओं को तोड़ने की शक्ति रखती है और व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जाती है। भक्तों, प्रकृति हमारे लिए वरदान है, बस हमें उसे समझने की जरूरत है। प्रकृति कभी किसी पर क्रोध नहीं करती, बस सही समय पर उसका दोहन करने वाले को ही अपने रहस्य खोलती है। अगहन पूर्णिमा ऐसा ही एक मौका है और लटजीरा जड़ प्रकृति का ही एक खास उपहार है। यदि आपने इसे सही विधि से घर में स्थापित कर लिया तो इसका प्रभाव आपको कुछ ही दिनों में दिखाई देने लगेगा। भक्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं इस दिव्य पौधे के एक और रहस्य की ओर। संत कहते हैं कि प्रकृति में हर पौधा केवल औषधि नहीं है, वह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है, और लटजीरा वही पौधा है जो मनुष्य की मानसिक, आध्यात्मिक और आर्थिक तीनों प्रकार की ऊर्जा को संतुलित करता है। अगहन पूर्णिमा का समय वह क्षण है जब चंद्रमा की किरणें धरती पर अपनी पूर्ण आभा बरसाती हैं और पौधों में मौजूद सूक्ष्म ऊर्जा सक्रिय होकर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करने लगती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि इतने सारे पौधों में से लटजीरा ही क्यों? इसका उत्तर है इसकी ऊर्जा संवेदनशीलता। जिस पौधे के पत्ते स्पर्श करते ही सिकुड़ जाते हैं, सोचिए उसकी जड़ कितनी संवेदनशील होगी। वही जड़ मानव की मनोकामना, विचार और भावना को ग्रहण कर ब्रह्मांड की ओर भेजने की क्षमता रखती है। यह जड़ मन की अशांति को दूर करती है और मनुष्य को भीतर से शांत, स्थिर और संतुलित बनाती है। अगहन पूर्णिमा के दिन ली गई यह जड़ कई गुना अधिक सक्रिय होती है, क्योंकि इस रात पौधों में दिव्य रस प्रवाहित होता है। यह जड़ धीरे धीरे आपके घर में फैल रही नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है और उसकी जगह सकारात्मकता का प्रकाश भर देती है। जब यह जड़ घर में स्थापित होती है तो ऐसा लगता है जैसे घर के कोनों में कहीं वर्षों से जमा बोझ हटने लगा हो। घर का माहौल हल्का होने लगता है, दिमाग शांत होने लगता है और अचानक काम में तेजी आने लगती है। भक्तों, यह जड़ केवल धन के लिए ही नहीं, बल्कि मानसिक शांति के लिए भी वरदान है। जिन घरों में लगातार तनाव होता है, अगहन पूर्णिमा पर इस जड़ को लेते समय एक खास नियम है। जड़ निकालते समय कोई आवाज नहीं करनी चाहिए और मन में एक ही संकल्प रखना चाहिए कि मेरे जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आए। यह संकल्प
जड़ की ऊर्जा में समाहित हो जाता है और जड़ वही कार्य करना शुरू कर देती है जिसके लिए उसे लिया गया है। संत कहते हैं कि यह जड़ एक ऊर्जा ताबीज की तरह काम करती है, लेकिन इसका प्रभाव किसी भी कृत्रिम ताबीज से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि यह सीधा प्रकृति से प्राप्त होता है। इस जड़ को अगहन पूर्णिमा के दिन घर लाने पर व्यक्ति की किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। रिश्तों में सुधार आता है, व्यापार में लाभ की संभावना बढ़ती है, नौकरी में अटके हुए प्रमोशन मिलने लगते हैं और जिस व्यक्ति का धन अटक गया हो उसका पैसा वापस आने लगता है। भक्तों, अगहन पूर्णिमा का यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए वरदान है जिनकी मेहनत का फल सही समय पर नहीं मिलता। कई बार आपने देखा होगा कि मनुष्य पूरी मेहनत करता है परंतु परिणाम अपेक्षा के अनुसार नहीं मिलता। यह केवल कर्म का नहीं बल्कि ऊर्जा का भी खेल है। जब घर की ऊर्जा रुक जाती है तो कर्म का फल भी रुका हुआ मिलता है। यह जड़ उस रुकी हुई ऊर्जा को चलायमान कर देती है और व्यक्ति को मेहनत का सही फल मिलने लगता है। लटजीरा जड़ का एक और गूढ़ रहस्य है। यह जड़ घर के अंदर आने वाले धन के द्वारों को सक्रिय कर देती है। वास्तु में धन आगमन के 2 द्वार माने गए हैं, ईशान कोण और उत्तर दिशा। यदि इन दिशाओं में किसी भी प्रकार की उथल पुथल, गंदगी, अवरोध या भारी वस्तु रखी हो तो धन का आगमन रुक जाता है। ऐसे में इस जड़ को ईशान कोण के पवित्र स्थान पर रखने से वहां की ऊर्जा शुद्ध हो जाती है और धन का आगमन फिर से शुरू हो जाता है। यह जड़ व्यक्ति के ऊपर लगी बुरी नजर, टोना टोटका और नकारात्मक विचारों को भी समाप्त करने की क्षमता रखती है। यदि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो या वह बेचैन रहता हो, घबराहट होती हो, रात में डर लगता हो, तो इस जड़ को उसके तकिए के नीचे रखा जा सकता है। संतों ने इसे भयनाशक जड़ कहा है क्योंकि यह चित्त की ऊर्जा को स्थिर करती है और मनुष्य को भीतर से साहस प्रदान करती है। अगहन पूर्णिमा पर इस जड़ को लेने के बाद इसे धूप से नहीं सुखाना चाहिए बल्कि ऐसे ही प्राकृतिक रूप में रखना चाहिए। यदि आप इसे तिजोरी में रखते हैं तो यह धन को आकर्षित करती है। यदि आप इसे घर के मंदिर में रखते हैं तो यह घर में देवी देवताओं की कृपा बढ़ाती है और यदि इसे दुकान में रखते हैं तो बिक्री बढ़ती है, ग्राहक बढ़ते हैं और व्यापार में स्थिरता आती है। भक्तों, इस जड़ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रयोग यह है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में लंबे समय से अटका हुआ मुकदमा चल रहा हो, झगड़े खत्म ना हो रहे हों या कोई कानूनी अड़चन बार बार सामने आ रही हो, तो इस जड़ को अगहन पूर्णिमा की रात लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर में रख दिया जाए। ऐसा करने से कानूनी बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं और निर्णय अक्सर उस व्यक्ति के पक्ष में आने लगता है। यह जड़ व्यक्ति की उन्नति के मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर देती है। भक्तों, अगहन पूर्णिमा की रात यह जड़ ऐसी ऊर्जा ग्रहण करती है जो पूरे वर्ष सक्रिय रहती है। इसलिए इस दिन जड़ लेना आवश्यक है। किसी दूसरे दिन इसका इतना प्रभाव नहीं होता। संतों ने कहा है कि अगहन पूर्णिमा पर ब्रह्मांड खुला होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान तेज होता है और मनुष्य की प्रार्थना तुरंत स्वीकृत होती है। ऐसी स्थिति में जड़ को लेना और घर में स्थापित करना जीवन को दिव्य आशीर्वाद के समान है। प्रकृति की इस शक्ति को जिसने समझ लिया, उसने जीवन को समझ लिया और जो समझ गया उसे किसी भी कठिनाई का भय नहीं रहता। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, वास्तु ज्ञान चैनल आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी देता है। दोस्तों, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और बताएं आप हमारी वीडियो इस शहर से देख रहे हैं, इस गांव से देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में बताए गए उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमें आर्शियों से प्राप्त होते हैं और हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं जिससे आपकी हर समस्या का समाधान हो जाए।